स्टूडेंट्स, अब जो नज़्म हमने अभी ख़त्म की है, पोएम नंबर 17, अब उसकी एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने लगा हूँ अपने नोट से। प्लीज़ अपने नोट सामने रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। पोएम नंबर 17, द डिलाइट सॉन्ग। रेफरेंस: These lines have been taken from the poem The Delight Song, written by N. Scott Momaday. Context: Man is a miracle of creation. Creation तख्लीक होती है, मिरेकल मोजज़ा होता है। इंसान तख्लीक का मोजज़ा है। द क्रिएटर, सी कैपिटल इसलिए कि खुदा के लिए आ रहा है। इसके खालिक ने हैज़ के बाद एक लफ्ज़ कंपोजिंग की गलती की वजह से गलत लिखा गया, गलत स्पेलिंग के साथ। इसको ठीक करिएगा, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ। ये है एनकैप्सुलेटेड, ENCAPU। आई एम सॉरी, मैं इसको फिर बोल रहा हूँ स्पेलिंग। ENCAPSULATED। आई रिपीट स्पेलिंग, कैप्सूल में बंद करना होता है ना। ENCAPSULATED। मैं अब लाइन पढ़ने लगा हूँ, दूसरी लाइन। The Creator has encapsulated all the elements found in nature. खालिक ने कुदरत में पाए जाने वाले, कुदरत के कारखाने में पाए जाने वाले तमाम अनासर को, अनासर फितरत को कैप्सूल की सूरत में बंद कर दिया, जैसे कैप्सूल में दवाई बंद की जाती है। इन द कंपोजिशन ऑफ मैन, इंसान की तश्कील में। बी इट एयर और वाटर, चाहे हवा है या पानी है। फायर और क्ले, चाहे आग है या मिट्टी है। एवरीथिंग हैज बिन रिप्रेजेंटेड इन मैन। हर चीज की इंसान के वजूद में नुमाइंदगी कर दी गई है। इन द डिलाइट सॉन्ग, इस नज़्म में, The poet feels very delighted. शायर बड़ा अपने आप को खुश महसूस करता है, मसरूर महसूस करता है। To see and acknowledge, जब वो देखता है और तस्लीम करता है, his relation with everything in the universe, कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ के साथ अपने रिश्ते को जब देखता है, अपना ताल्लुक देखता है, तो बहुत ही खुश होता है। Explanation: The poet feels himself closely linked with the delicate feather. शायर महसूस करता है कि उसका बहुत करीबी रिश्ता है, करीबी ताल्लुक है, ताल्लुक है उस नर्म नाजुक पर के साथ। feather पर होता है। फ्लाइंग इन द स्काई, जो आसमान में उड़ रहा है। एंड द ब्लू हॉर्स, और ऐसा ही करीबी तल्लक है उसका उस नीले रंग के घोड़े के साथ। रनिंग इन द ट्रैक, जो अपने ट्रैक में, अपनी लेन में दौड़ रहा है। He feels a sense of unity with the shining fish. उस चमकती हुई मछली के साथ भी अपना ताल्लुक, अपना करीबी ताल्लुक समझता है। सेंस ऑफ यूनिटी, वहदत का एहसास। दैट स्विम्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन द वाटर, जो पानी में तैरती है और बल खाती है। ट्विस्ट एंड टर्न, बल खाती है। He feels linked with every innocent child. वो अपना ताल्लुक हर मासूम बच्चे के साथ भी समझता है। Whom he pursues like a shadow,
जिसके पीछे पीछे वो साए की तरह चलता है, परसू पीछे पीछे चल रहा है। ही इज ए पार्ट ऑफ पोस्ट सनसेट ट्वाइलाइट। पोस्ट सनसेट गरूब आफ्ताब के बाद, ट्वाइलाइट शफक की रोशनी, वो गरूब आफ्ताब के बाद छा जाने वाली शफक की रोशनी का हिस्सा भी अपने आप को समझता है। एंड द शाइन ऑफ मेडोस, और सब्ज़ारों की चमक का भी हिस्सा अपने आप को समझता है। ही इज वन विद ईगल, उस उकाब के साथ भी मौजूद है। दैट गैम्बल्स इन द एयर, जो हवा में उछल कूद करता है, गैम्बल उछल कूद। एज वेल एज द ब्रिलियंस ऑफ कलेक्शन ऑफ बीड्स, और साथ ही वो मोतियों के कलेक्शन का, बंच का, गुच्छे का भी हिस्सा समझता है, जिसकी अपनी एक चमक है, ब्रिलियंस चमक। He claims to shine in this remotest star. उसका ये दावा है कि वो इंतहाई दूर के सितारे में भी चमकता है। He is mingled with the cold. वो उस ठंडक के साथ भी जज्ब हो जाता है, शामिल हो जाता है। प्रीवेलिंग एट dawn, जो सहरी के वक्त तारी होती है। As well as the thunder of rain, और साथ ही बारिश की घन गरज का भी वो हिस्सा अपने आप को समझने लगता है। He shines in the sparkle of the outer layer of the snow. वो बर्फ की बैरूनी तह, बैरूनी तह की चमक का भी हिस्सा है। स्पार्कल चमक होती, दैट कवर्स पीक ऑफ एवरी माउंटेन, वो बर्फ जो हर पहाड़ की चोटी को ढांप लेती है। He is included in the long shining path, वो शामिल है उस लंबे चमकते हुए रास्ते में भी। Made by the moon in the lake, जो चांद बनाता है झील के पानी में। He burns in the flame of 4 colors, वो 4 रंगों के शोले में जलता है। He is the essence of all the basic components, तमाम बुनियादी अजायब तरकीबी जो पाए जाते हैं, नासिर फितरत जो पाए जाते हैं फितरत की दुनिया में, उन सब अनासर का अपने आप को अर्क समझता है। एड्रेसिंग द रीडर, कारी से मुखातब, पढ़ने वाले से मुखातब होकर, द पोएट क्लेम्स, शायर ये दावा करता है, दैट ही इज एवर एग्जिस्टिंग इन वन फॉर्म और द अदर, एवर एग्जिस्टिंग, कि उसका वजूद तो हमेशा मौजूद रहता है, कभी एक सूरत में, कभी दूसरी सूरत में। His connection with the earth is unbreakable, जमीन से उसका रिश्ता भी न टूटने वाला है, मिट्टी से जो बना है। His conduct is harmonious, उसका तर्ज अमल हम आहंग है, हारमोनियस हम आहंग होता है। With all the dignitaries and chieftains of the earth, कुराए अर्ज़ पे पाए जाने वाले जितने सरदार हैं, डिग्निटी, सरदार लोग, चीफ्टन, कबीलों के सरदार, नामवर लोग, उनके साथ भी उसका तर्ज अमल हम आहंगी रखता है। इज पार्ट एंड पार्सल, वो लाजमी हिस्सा है ऑफ एवरी चार्मिंग एंड यूजफुल थिंग, हर दिलकश और मुफीद चीज का। He feels himself active and alive, वो अपने आप को फाल और जिंदा समझता है। In every object and species found in the universe, कायनात में पाई जाने वाले हर चीज और जिंदगी की हर सूरत में।